डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर। पावर क्या होती है आज हम उसको देखेंगे। पावर की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। ये रेट कौन सा रेट होता है? ये रेट टाइम रेट होता है। ठीक, जब भी मैंने आपसे कहा था, जब भी हम बात करते हैं रेट की, इसका मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो जो जिस चीज़ का रेट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझको क्या मिलेगी? मुझको मिलेगी पावर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन। तो काम होना या काम के मतलब वर्क के हो जाने या वर्क के करने के रेट को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसकी यूनिट भी देखेंगे। अभी पहले हम इसका और थोड़ी सी एक डिटेल समझ लेते हैं। ठीक, सपोज यू हैव टू फ्रेंड्स। सपोज यू हैव टू फ्रेंड्स। एक फ्रेंड है आपके मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी। ओके, तो आप मिस्टर ए से कहते हैं कि भाई ये मास m है। ठीक, ये रेड बॉल जो है ये बेसिकली m kg का मास है और इसको लेके एक 100 मीटर दूर तक जाना है। तो पता ही चला कि ये आपके मिस्टर ए, ये कौन है? ही इज मिस्टर ए। ये 100 मीटर इसको 100 सेकंड में लेकर चले गए, पहुंच गए और यहां पर आके रुक गए। इसी वक्त मिस्टर बी, आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं, कौन है? मिस्टर बी। इनसे भी आपने कहा कि भाई ये सेम मास है, सेम मास आपने दिया और आपने कहा सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम सड़क पर या सेम रास्ते पर। ठीक, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करने को कहा। तो पता ही चला इन्होंने सिर्फ 80 सेकेंड, यहां पर जो इन्होंने टाइम लिया वो 80 सेकेंड लिया। जो मिस्टर ए का टाइम था वो 100 सेकेंड था। तो दोनों आपके फ्रेंड का डिस्प्लेसमेंट बराबर है 100 मीटर। इनके लिए भी 100 मीटर है। इन्होंने टाइम कितना लिया? इन्होंने 10 सेकेंड लिया, वो सॉरी 100 सेकेंड लिया। जो आपके मिस्टर बी फ्रेंड थे उन्होंने 80 सेकेंड ही लिया। दोनों ने वर्क तो बराबर किया। मिस्टर ए 100 सेकेंड तक वर्क करते रहे, मिस्टर बी 80 सेकेंड तक वर्क करते रहे। लेकिन मिस्टर ए ने जितना वर्क 100 सेकेंड में किया उतना ही वर्क मिस्टर बी ने 80 सेकेंड्स में किया। वर्क डन दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों ने जितनी देर तक इस वर्क को किया है वो टाइम अलग है। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे मिस्टर बी इज मोर पावरफुल और पावर ऑफ मिस्टर बी इज मोर देन पावर ऑफ मिस्टर ए। ऐसा आप क्यों कहते हैं? ऐसा आप इसलिए कहते हैं क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम है। ये वर्क दोनों के लिए बराबर है, मिस्टर ए के लिए भी और मिस्टर बी के लिए भी। लेकिन मिस्टर ए का टाइम ज़्यादा है मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी का ये रेशो वर्क पर यूनिट टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर पावर ऑफ मिस्टर बी विल बी मोर देन पावर ऑफ मिस्टर ए। सो दिस इज पावर का फॉर्मूला। इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि पावर क्या होती है। इसी तरह से कोई मशीन है, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्क को, कोई मशीन सपोज एक्स, जिसका नाम एक्स मशीन है, वो किसी वर्क को करती है, किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करती है 1 आवर में। ठीक है,
सपोज एक प्लास्टिक या पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो 1 घंटे के अंदर 2000 पॉली बैग जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। एक दूसरी मशीन और लेकर आए, वो एडवांस मशीन थी और फॉर एग्जांपल वो उसका नाम था वाई। ये वाई मशीन 1 घंटे में 2000 से भी ज़्यादा 2500 कर, ये एक आवर में 2000 पॉली बैग बना रही थी और ये भी 1 घंटे में ही काम वर्क अपना कर रही थी, लेकिन वर्क ज़्यादा कर रही थी, 2500 पॉली बैग्स बना रही थी। तो यहाँ पर टाइम दोनों के बराबर है, लेकिन वर्क जो वाई मशीन है उसका ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे पावर ऑफ मशीन वाई इज ग्रेटर देन पावर ऑफ मशीन एक्स। ओके, तो कभी हम टाइम को बराबर रखते हैं, कभी हम वर्क को बराबर रखते हैं। बहरहाल रेशो जिसका भी ज़्यादा आएगा, पावर उसकी ज़्यादा होगी। दिस इज वन थिंग। नाउ अब इसको हम पेन डाउन कर लेते हैं पावर के फॉर्मूले को। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम आगे लिखते हैं। उसके लिए मैं बोर्ड साफ कर देता हूं थोड़ा। ठीक, तो आपने अभी अभी जो बातें देखी उसमें ये देखा कि पावर, वर्क डन और टाइम, ये 3 चीजें हैं। 3 चीजों का हम फॉर्मूला देखते हैं। ओके, नाउ इफ वर्क डन इन t seconds, ठीक है, is W। इफ वर्क डन इन t सेकेंड इज W, यानी अगर हम W वर्क डन t सेकेंड में करते हैं, देयरफॉर वर्क डन इन 1 सेकेंड इज W अपॉन t। ये W अपॉन t क्या है? वर्क डन 1 सेकेंड में। तो ये W अपॉन t क्या बन गया? ये बेसिकली रेट ऑफ वर्क बन गया। ठीक, दिस W अपॉन t इज पावर। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है। याद रखिए, वर्क वही मशीन या वही फ्रेंड या वही चीज कर सकती है जिसके पास एनर्जी हो। तो इस वर्क डन करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, वो एनर्जी कंज्यूम एग्जैक्टली इस वर्क डन के बराबर होती है। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ठीक, याद रखिए, दिस इज नॉट द टोटल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी फॉर कंज्यूमिंग दिस वर्क डन। या इतने टाइम तक जो एनर्जी कंज्यूम होती रही या डिसिपेट होती रही, वो एनर्जी यहां लिखेंगे, टोटल एनर्जी नहीं होगी है। ठीक, तो दिस एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी कंज्यूम, और सिंपली वी कैन राइट एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। तो पावर के अभी हमें 2 फॉर्मूले पता लग गए। पावर इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क पर यूनिट टाइम, और एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी पर यूनिट टाइम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिट ऑफ पावर। ठीक, यूनिट ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिएगा, इससे अक्सर जो है वो सवाल आता है। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला हम दोबारा लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, या हमने क्या लिखा, एनर्जी पर यूनिट टाइम।
तो पावर का फॉर्मूला, पावर की जो यूनिट है वो इस वर्क से या एनर्जी से और टाइम से निकलेगी। वर्क की जो एनर्जी होती है वो होती है जूल्स, इसको हम जूल्स में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय सेकेंड्स, ठीक। और कैसे लिख सकता हूं मैं, जूल पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर, बल्कि SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। ओके, 1 जूल पर सेकेंड को हमने क्या लिखा, हम वॉट लिख देते हैं, जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो रिटन एज वॉट, ठीक। जेम्स वॉट, इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे क्योंकि हम यूनिट लिख रहे हैं यहां पर, ठीक। जेम्स वॉट जिन्होंने पावर के ऊपर बहुत सारा काम किया था, उनके ऑनर में हमने जूल पर सेकेंड को वॉट लिखना शुरू किया, ठीक। एंड इज एब्रीविएटेड एज कैपिटल W। याद रखिए, जब भी आप सिर्फ W लिखेंगे तो कैपिटल W लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट, ठीक। ये याद रखिए, चाहे आप जूल पर सेकेंड लिखिए, चाहे आप वॉट लिखिए, दोनों ही SI यूनिट हैं पावर की। ये ड्राइव्ड यूनिट है, इसको इतना लंबा ना बोलने के लिए हमने जूल पर सेकेंड ना बोलने के लिए हमने क्या लिखा, हमने खाली वॉट लिखा। ओके, एक और यूनिट भी होती है पावर की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक। मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक, एंड दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर नहीं कहेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहेंगे आप, ठीक। आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहेंगे, इसको आप पावर के जरिए भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा वो लिखा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर की यूनिट वॉट थी, एनर्जी की यूनिट जूल थी, टाइम की यूनिट सेकंड थी, ठीक। दूसरा तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, पावर की यूनिट वॉट्स होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड्स होती है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड, ठीक। तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वॉट सेकेंड इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। वॉट सेकेंड भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक। अब कमर्शियल यूनिट क्या होती है, दिस इज नॉट द कमर्शियल यूनिट, ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट, ठीक। कमर्शियल यूनिट अभी मैं आपको समझाता हूं। हम जूल्स न लिखकर एनर्जी की यूनिट कमर्शियल यूनिट में लिखते हैं, उसकी वजह यह है, सपोज एक बल्ब है 100 वॉट का, ओके, 100 वॉट का बल्ब, तो पावर 100 वॉट हो गई, और फॉर एग्जांपल वो 10 आवर तक चलता है, 10 आवर तक जलता है, तो 100 वॉट इंटू 10 आवर्स, ठीक। दिस इज नॉट द SI यूनिट। तो मैं क्या लिखूंगा, 100 वॉट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, मैं यहां पर वो लिखूंगा। तो ये 10 आवर हैं, तो 10 तो ऐसे ही लिखूंगा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। तो ये देखिए 60 इंटू 60 इंटू 10 इंटू 100, तो 100 वॉट का बल्ब अगर 10 घंटे तक चलता है तो इतने वॉट सेकेंड यानी इतने जूल एनर्जी खर्च होती है। इसको लिख लें जरा, 6 इंटू 6 इज 36, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर
5 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड और जूल्स। इतनी एनर्जी खर्च होती है। इट इज अ वेरी लार्ज नंबर। हमने क्या इसके अंदर टेक्निक इस्तेमाल करी कि इतने लार्ज नंबर को हम एनर्जी की यूनिट ना लिखकर हम कमर्शियल एक यूनिट बनाई जिससे कि ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक, अब कमर्शियल यूनिट की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन। हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम खरीदते हैं यूटिलिटी से। ठीक, किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम क्या करते हैं कि एनर्जी खरीदते हैं, तो वो जो एनर्जी हमें बेचते हैं वो जूल्स में बेचते नहीं हैं, वो हमें किलोवाट आवर में बेचते हैं। किस में बेचते हैं? किलोवाट आवर में। तो मैं आगे लिखता हूं किलो watt hour is commercial unit of energy। ठीक, किलो वाट में डबल टी, वाट आर। ठीक, तो किलो को हम खाली के से लिख दें, वाट को हम खाली डब्ल्यू से लिख दें, आर को खाली हम एच से लिख दें। ठीक, ये किलोवाट आवर जो है ये बेसिकली कौन सी यूनिट है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल मतलब बेचने के लिए किसी चीज को जो इस्तेमाल किया जाता है, जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है, या खरीदने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कमर्शियल। ओके, किलोवाट आवर, इसको जरा ध्यान से देखें। ये किलो बेसिकली है 1000, वाट हमारा वही जेम्स वाट वाला वाट, और आर क्या चीज है? आर कहां से आया? बेसिकली टाइम। ठीक, तो वाट पावर की यूनिट है और टाइम आर जो है वो टाइम की यूनिट है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर एंड टाइम हो रहा है। तो व्हाट इज दिस? बेसिकली इट इज बेसिकली एनर्जी। तो ये यूनिट किस चीज की दे रहा है? हमें एनर्जी की दे रहा है। ठीक, एक और यूनिट है एनर्जी की, वो कौन सी यूनिट है? जूल्स। जो दूसरी यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? वाट सेकेंड। ठीक, तो हमारे पास 3 अलग अलग यूनिट हैं एनर्जी की, तो तीनों यूनिट लिखता हूं मैं अलग अलग। एक है किलो वाट आवर, दूसरी है वाट सेकेंड, और तीसरी है जूल्स। ये जो आखिर की दोनों हैं ये बेसिकली एसआई यूनिट है, और ये ऊपर की जो है ये बेसिकली कमर्शियल यूनिट है। ठीक, तो पहली यूनिट किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है, और जो दूसरी और तीसरी है वाट सेकेंड और जूल्स, ये दोनों एनर्जी की एसआई यूनिट हैं। पहली में वाट सेकेंड आ रहा है, 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, उन दो को ना कहकर हमने क्या कहना शुरू कर दिया? जूल्स कहना शुरू कर दिया। ओके, सो ऑल दीज 3 आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इन तीनों का रिलेशन देख लेते हैं। ठीक, आपको पता है 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। दिस इज वन फॉर्मूला। अब किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होंगे? किलोवाट आवर के अंदर भी जूल होंगे। ठीक, तो हम लिखते हैं 1 किलो वाट आवर। इसके अंदर भी कुछ जूल होंगे। वाट सेकेंड का तो जूल से हमने रिलेशन बता दिया, तो किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होंगे वो निकाल रहे हैं। किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो, तो इसको हम लिखेंगे 1000। वाट को ऐसे लिख देंगे, आर को कैसे लिखेंगे? इंटू 60 मिनट्स। ठीक, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 लिख दिया, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा हमारा, क्योंकि यहां हमें सेकंड चाहिए। इसको फिर मैं तोड़ के लिखता हूं, 1000 वाट इंटू 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। 60 सेकेंड्स। ओके, अब वाट सेकेंड आ गया हमारा, इसको लिख लेते हैं 6 इंटू 6 36, 1 2 3 4 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। अब देखिए वाट सेकेंड आ गया हमारा, तो वाट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? जूल से लिख सकते हैं।
यहां पर स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करूंगा, 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड किसके बराबर है, 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 की power 6 joules. Remember, it is one of the most important conversion. इस कन्वर्जन के ऊपर अक्सर सवाल आता है, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल या वॉट सेकेंड्स, ठीक। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल्स। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। अब ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी बेसिकली होती क्या है, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी को मैं लिखता हूं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, या ओनली 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, ठीक। 1 यूनिट याद दिलाता हूं मैं आपको, आपने घरों में अपने फादर मदर से ये बात सुनी होगी, भाई बिजली कम खर्च करिए, यूनिट ज़्यादा आए इस बार, ठीक। जैसे घर का जब बिजली का बिल आता है तो हम सुनते हैं कि 200 यूनिट आया है, या 250 यूनिट आया है, या 300 यूनिट आया है। तो वो यूनिट क्या होता है, वो यूनिट बेसिकली होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। अगर आपने एक महीने के अंदर 200 यूनिट बिजली खर्च करी है तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 200 यूनिट किसके बराबर, 200 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 200 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इतनी जूल्स एनर्जी आपने खर्च करी, ठीक। 200 यूनिट, एक यूनिट के फॉर एग्जांपल 8 रुपीज़ देते हैं आप, ठीक। हर यूनिट की ये चीज़ मैं आपको यहीं बता रहा हूं ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, ठीक। आपने देखा होगा कि एक यूनिट के आपको जो हमारा विद्युत विभाग या इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है वो ₹8 चार्ज करता है, ठीक। तो रेट ऑफ चार्जिंग द इलेक्ट्रिक यूनिट इज ₹8 पर यूनिट। तो अगर 200 होंगे तो 200 यूनिट होंगे तो क्या कितने पैसे हो जाएंगे, ₹8 इंटू 200 कितने हो जाएंगे, सिंपल 1600 रुपए हो जाएंगे पर मंथ, ठीक। और फिर फिक्स चार्ज वगैरह जोड़ के और ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल रेट ऑफ एनर्जी अगर आपके पास हो तो आप मंथली बिल निकाल सकते हैं आपके पास, अगर आपके पास कंजम्पशन यूनिट आपको पता चल जाए तो इन दिस वे वी कैलकुलेट सच न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो इस बात को और डिटेल में करेंगे, ओके। अभी हम एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, वो कंसेप्ट है पावर का जो दूसरा फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं, ठीक। आपने लिखा पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। आपने ये फॉर्मूला लिखा, इसको आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मूले को, ओके। वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे हो गया आपका टाइम, ओके। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं, देखिए आप इस क्वांटिटी को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स को फोर्स की जगह लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये पावर का एक दूसरा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो पावर की यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन में, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 वाट ऑफ
पावर। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और यही बेसिकली हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ पावर। ये पावर की दूसरी यूनिट हो गई, इसको जरा समझ लीजिए। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, सपोज m मास है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी है। ओके, ये v वेलोसिटी से चल रहा है इस, और इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है F सपोज। तो ये कितनी पावर से एक बोर्ड को हिट कर सकता है, कितनी पावर से हिट कर सकता है, उसके लिए हम निकालेंगे पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो पावर इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो दिस इज गुड इनफ अबाउट पावर एंड यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड।